बालिका की जन्मतिथि है 24 फरवरी 2016। जन्म समय है रात्रि में 12:10। बहरीन दुबई का जन्म है। इस बालिका के बारे में जो भृगु संहिता में बताया है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो शुक्र जी श्री भृगु जी से प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सुख गेहेपि सौम्यस्तत्र धने कुजः भानुजस्तत्र युक्तोपि पुत्रे रविध्वज स्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश चतुर्थ भाव में बुध के साथ स्थित हैं और धन के स्थान पर मंगल और शनिश्चर स्थित हैं। पंचम भाव में सूर्य और केतु हैं। लाभे देव गुरु चंद्र राहुस्तत्र महामते। इसके अतिरिक्त कुंडली के लाभ के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा एवं राहु के साथ स्थित हैं। अधियोगम प्रकुर्वीत। इस ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में राजयोग बन रहा है, अधियोग बन रहा है। बालिकेयम पुरा कवे विप्रान्वये समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी यदा पक्ष भ्रातृ सुखम तस्मिन् जनकः नृपगेह के वेतनायम प्रकुर्वीथ बल्लभा स्वजनैरपि। हे शुक्र जी, इस राजयोग के प्रभाव से इस बालिका को उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त हो, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त हो और उत्तम पदाधिकार की भी प्राप्ति होने का योग है। किंतु पूर्व जन्म में कुछ इसने ऐसा कार्य किया था, कुछ पाप कर्म किया था, जिसके प्रभाव से दाम्पत्य सुख में, पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, आगे इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, जिससे यह ज्ञात होगा कि इसने पूर्व जन्म में क्या शुभ और अशुभ कर्म किया था। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी और विदुषी थी, 2 भाइयों से युक्त रही। उस समय इसके पिता राजा के आश्रय में थे और वेतन लाभ करते थे। माता पिता की यह बालिका बहुत प्रिया रही, कुछ अभिमान युक्त स्वभाव की रही और माता पिता के विशेष प्यार दुलार से कुछ दुराग्रही अर्थात जिद्दी स्वभाव की भी हो गई थी। प्रज्ञावती विशेषेण स्वाध्यायम कारिणी कवे। किंतु उस समय बहुत बुद्धिमती रही और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त किया था। विवाहम धनिके वंशे जायते च पतिस्तथा वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे नृपगेहे रतोपि च। उस समय आने पर इसका विवाह एक धनिक कुल में संपन्न हुआ। उस समय इसका पति राजा के आश्रय में कोषागार में नियुक्त था और वेतन लाभ करता था। गृहवाहन सौख्यंच प्राप्तश्चैव प्रजा सुखम। इस प्रकार पति के द्वारा यह सुखी थी। गृहवाहन भृत्य नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त किया और संतान का भी सुख प्राप्त किया। तथास्तु नैव संतुष्टा। किंतु यह पति पक्ष से उस समय संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इसका पति इसके अनुकूल नहीं था, अर्थात बहुत सुंदर नहीं था। विलंबेन तपोधन शिक्षा कार्ये रता बाला स्वच्छंदा चापि जायते। विलंब से यह बालिका शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो गई और स्वयं भी वेतन लाभ करने लगी। किंतु जब वेतन का लाभ प्राप्त करने लगी तो स्वच्छंदा हो गई। चान्या सत्तापि जायेत छलम तु पतिना सह। और पर पुरुष में आसक्त हो गई, बार बार पति के साथ छल करती रही। बारंबारम प्रकुर्वीत। हे शुक्र जी, पति के साथ इसने बार बार छल और विश्वासघात किया। यद्यपि देव तीर्थ के दाने चैव रतिर नित्यम स्वाध्याये रुचि दर्शनम। यद्यपि उस समय देवता में, तीर्थ में, दान में, व्रत में बहुत प्रीति करती रही और नित्य प्रति स्वाध्याय में भी वृद्धि करती रही। शुभाशुभम द्वयम चैव। और प्रौढ़ावस्था आने पर
अपने समस्त दुर्गुणों का त्याग किया और पति की सेवा में भी रत रही। शुभाशुभम द्वयम चैव कृतांते निधनं गता। इस प्रकार हे शुक्र जी, ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सदसत कर्म कम भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे तमे पक्षे द्वितीयायाम कुजे दिने भगर्षे रामपादे तुला लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि मंगलवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में और तुला लग्न के उदय काल में हुए। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा च प्रभान्विता संपुष्टापि जायेत सुशीर्षा कुंचितम कचम। हे शुक्र जी, यह बालिका मध्यम सुंदरी हो, गेहुआ साफ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर की हो, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, भालार्धेन्दु निभम तात विशालाक्षी च जायते, भौहें अर्धचंद्राकार हों, नेत्र भी विशाल हो, अकाले दुर्बला दृष्टिर सुयत्ने परिरक्षिता। किंतु युवावस्था के प्रारंभ में ही अर्थात असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, किंतु उस समय उपचार से रक्षा प्राप्त हो। भ्रिकुटी मानदा सौम्या कपोलम सम्मानसलम, भौहें शुभ व मानदायक हों और कपोल मांसल हो। मुखम पद्मदलाकारम सुनासा चिबुकादिकम, मुख कमल दल के सदृश हों और सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हों। पादहस्तादिकम सौम्यम चित्रिणी वनिता शुभा, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, बालिका चित्रिणी हो, शुभांगी हो। कोमलांगी महाप्राज्ञ बल्लभा स्वजनैरपि, बहुत कोमल शरीर की हो और माता पिता स्वजनों की बहुत प्रिय हो। प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्तिर जायते यदा। हे शुक्र जी, बड़े ही प्रतिष्ठित कुल में इस बालिका को जन्म प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितामहोति विख्यातः नृपमान्योपि जायते, जिस कुल में इसका जन्म हो उस कुल के लोग बड़े ही प्रतिष्ठित और लोकदक्ष हों। अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े विख्यात और नृपमान्य हों। मंडलाधीश को श्रीमान धनी मानी प्रजायते, शासन में प्रशासन में मंडलाधीश तुल्य हों और बड़े ही धनी मानी साधु सेवी और कर्मण्य हों। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े मेधावी कर्मण्य साधु सेवी और चतुर हों। नृपगेहे रतश्चादौ रक्षा भागे तपोधन वेतनायम प्रकुर्वीत, पश्चाच्चैव पितुर्यदा चान्य द्वीपे कृतं वासम यवनांतर्गत कबे निर्माण कार्यकम कुर्यात्, प्रतिष्ठानादि मध्य के वेतनायम कृतोत्थानम तत्र स्थायित्ववासकम। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता प्रारंभिक काल में रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ प्राप्त करें, राजकीय पद से युक्त हों, किंतु कालांतर में पिता के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का योग बने। पिता पर द्वीप में निवास करें, यवन देश के अंतर्गत पिता को निवास करने का योग बने, वहां पर रह करके किसी प्रतिष्ठान में निर्माण के कार्य में कार्यरत हों और वेतन का लाभ करें, और वहीं यवन देश में ही अस्थायी निवास भी पिता को करने का योग बन रहा है। कृतशीलोपि आयेत, और बार बार पिता निर्माण से संबंधित कार्यों को संपन्न करें। यवने देशे महामते सोत्पत्तिर जायते तात चाग्रजा संततिर स्वयं, वहीं यवन देश में ही इस बालिका का जन्म हो, यह बालिका माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो। चानुजद्वय योगंच
पश्चात प्रजावरोधकम, अपने से छोटे 2 भाइयों का सुख इसको प्राप्त होने का योग है, और भाइयों के जन्म के बाद माता को असमय में ही संतानावरोध हो जाए। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, हे शुक्र जी, इस बालिका की माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करे। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तू महामते, इस प्रकार हे शुक्र जी, इस बालिका को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातुर द्वारा धनम लाभम योगम चैव प्रदर्शनम, हे शुक्र जी, कुंडली में स्थित ग्रहों के प्रभाव से माता के द्वारा भी कुछ धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितुश्चादौ महाप्राज्ञ वेतनायम प्रकारितः, पिता प्रारंभ में राजकीय वेतन का लाभ प्राप्त करें। तथास्तु नैव संतुष्टः विलंबेन तपोधन स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात्, लेकिन उससे वे संतुष्ट न हों और विलंब से परद्वीप में जाकर के स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठान इत्यादि में निर्माण के कार्य में रत हों और वहीं पर परद्वीप में मान और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करें। किंतु धीरे धीरे पिता के कार्य क्षेत्र में और वृद्धि का योग बने। विविधोन्नति कारक, और विविध प्रकार की उन्नति वहां करने का योग है। परद्वीप में यवन देश के अंतर्गत पिता को स्वतंत्र उद्योग करने का योग बन रहा है। यदा कदा महाप्राज्ञ स्वदेशे चागतो यदा स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात् स्वजनादि सहायकः, कभी कभी पिता अपने स्वदेश भी आएं और यहाँ पर भी उद्योग करें और स्वजनों की सहायता से उद्योग की वृद्धि करने वाले हों। पितुर द्वारा महाप्राज्ञ निर्माण कार्यकम, तथा पिता के द्वारा परद्वीप में अर्थात यवन देश के अंतर्गत निर्माण से संबंधित कार्य किया जाए। प्रबंधनादिकम योगम, प्रबंधन का कार्य किया जाए। खनिजोद्योगम सुयांत्रिकम, विस्तृतोद्योगकम योगम, खनिज पदार्थ का उद्योग किया जाए, यांत्रिकी उद्योग किया जाए। इस प्रकार विस्तृत प्रतिष्ठान और संयंत्र की स्थापना का योग बन रहा है। द्वादशोर्ध्वम पुनः पुनः, जब अपनी अवस्था 12 वर्ष की हो जाए तब इस प्रकार का उद्योग पिता के द्वारा करने का योग उपस्थित हो। विविधोन्नत योगंच न खाब्दे बाहुयुग्मकम, इस प्रकार जब अपनी अवस्था 12 वर्ष की हो तो पिता का विशेष भाग्योदय, विशेष उन्नति का योग बने और पिता के द्वारा स्वतंत्र उद्योग किया जाए। न खाब्दे बाहुयुग्मतः पितुर्भाग्य प्रवृद्धिश्च, इस प्रकार इस बालिका की अवस्था जब 12 से 18 वर्ष की अवस्था के बीच में रहे और पुनः 18 से 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत रहे तो पिता का विशेष भाग्योदय और विशेष धन मान की प्राप्ति का योग बने। यद्यपि मध्य के कबे पितुः क्लेशम तथा तापम हृदयाघातादिकम भयम, यद्यपि पिता को बहुत धन और मान का लाभ प्राप्त हो, पिता की गणना धनिकों में हो, इस प्रकार पिता बहुत धन संचय करें और बहुत उद्योगवान हों, किंतु इतना धन मान का लाभ होते हुए भी पिता को बीच बीच में शारीरिक क्लेश प्राप्त होए। हृदयाघातादिकम भयम आमोदर यकृत दोषम दुर्जय रोग पीड़नम, पिता को हृदय का विकार, हृदयाघात, उदर का विकार, यकृत जन्य दुर्जय रोग प्राप्त हो। मातु क्लेशम कदा कस्मिन अस्थि मज्जा विकारकम, इसके अतिरिक्त माता को भी अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग बने। मृत्युंजय रक्षा स्यात् चंडी पाठे सुखम लभेत, महामृत्युंजय का मंत्र जप करने से पिता की रक्षा हो और चंडी पाठ के द्वारा माता की रक्षा होने का योग है। कुटुंबम विस्तृतम स्वापी, अपना कुटुंब परिवार विस्तृत हो और बड़ा ही सामंजस्य कुटुंब में रहे। पितृव्यम च द्वयम सुखम, पिता के 2 और भाई हों। पितु स्वसा सुखम नैव यदि जाता न जीविता, किंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर दैव योगवश पिता के कोई बहन उत्पन्न भी हो तो वह जीवित न रहे। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा धरा यदा, हे शुक्र जी, ग्रह योगों के अनुसार इस बालिका को एक मामा का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है।
और एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते ग्रह योगेन यौने देशे महामते सोत्पत्तिर्जायते ऊनम तत्र स्थायित्ववासकम। हे शुक्र जी, ग्रह योगों के अनुसार यवन देश के अंतर्गत ही इस बालिका का जन्म हो और वहीं पर इसका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा हो और आगे चलकर वहीं पर इसका अस्थायी निवास भी होने का योग बन रहा है। कारिणी तु महाप्राज्ञ स्वाध्यायम वर्धनम यदा, वहीं यवन देश के अंतर्गत यह अपनी विद्या की वृद्धि करने वाली होए। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। हे शुक्र जी, यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, सुशीला हो, किंतु कुछ क्रोधी स्वभाव की भी होवे। सुवस्त्राभूषणे प्रीति श्रृंगार कुशलापिच, युवावस्था में सुंदर वस्त्र और आभूषणों के प्रति बड़ा अनुराग इसको रहे और श्रृंगार में बहुत कुशल हो। विलासे चाधिका प्रीति दुराग्रहेण संयुता, कुछ विलासिता में अधिक प्रीति रहे और कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव की हो। बाले क्लेशम तथा तापम शीत श्लेष्म विकारकम। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में इसको शीत जनित विकार, सर्दी जुकाम व्रण ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादिकम द्वित्री पादे शीर्षे क्षतम भयम, बाल्यावस्था में कभी ऊंचे स्थान से गिरने से या दुर्घटनादि से सिर पैर इत्यादि में कुछ चोट चपेट भी लगने का योग बन रहा है। रुद्रांतरम शुभो नैव, इस प्रकार बाल्यावस्था में जन्म से लेकर 11 वर्ष की अवस्था तक कुछ कष्टकारक समय रहे, किंतु उस समय रक्षा प्राप्त करे। यौवनेपि महामते क्लेशम तापम विशेषेण रक्तचापादि दुर्जयम गल ग्रंथि विकारंच, इसके अतिरिक्त युवावस्था आने पर भी कुछ क्लेश प्राप्त हो, रक्तचाप उत्पन्न हो, गले की ग्रंथियों में कुछ विकार हो, किंतु उस समय भी यह बालिका रक्षा प्राप्त करने वाली होए। स्वच्छंदा चापि यौवने, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी युवावस्था में कुछ स्वच्छंद विचारधारा की हो और माता पिता की आज्ञा का कुछ कम पालन करने वाली होए। चान्या सत्तापि जायेत स्वजनाज्ञा मूलंघका, यह बालिका किसी युवक के प्रति आकर्षित हो, आसक्त हो जाए और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके उससे प्रेम प्रसंग में रत रहे। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, यद्यपि उससे रक्षित होने का योग है, क्योंकि इसकी कुंडली में राजयोग का प्रभाव बन रहा है। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम स्वभाषावर्तिनीमपि, इसी राजयोग के प्रभाव से विद्या की बहुत उत्तम उपाधि का लाभ इसको प्राप्त हो। यह बालिका अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। भेषजम ज्ञानकम योगम विशेषोपाधि लाभकम, हे शुक्र जी, इस बालिका को औषधि शास्त्र का अर्थात चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होने का योग है और उससे संबंधित विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त हो। यौवने वेद युग्मांतम विद्योपाधिम लभेत यदा, युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था तक ऐसी उपाधि का लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। भेषजज्ञा भवेन नारी, युवावस्था में यह बालिका भेषजज्ञ का हो अर्थात डॉक्टर हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। धनमान युता चैव शल्य कार्ये सुदक्षका, धनमान से युक्त हो और शल्य क्रिया में बहुत सुदक्ष हो अर्थात सर्जरी का कार्य करे। खरा में मुनि रामांतम खबेदे मुनि वेदकम यावच्चैव महासौख्यम सर्व साधन लाभकम, हे शुक्र जी, युवावस्था में 30 से 37 वर्ष की अवस्था में, इसके उपरांत 40 से 47 वर्ष की अवस्था में इसको कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करने का योग है। महान सुख प्राप्त करे और समस्त भौतिक साधनों से यह बालिका युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे विबाधकम, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पति का अपमान किया था, पति के साथ बड़ा छल और विश्वासघात किया था, अतः उसके कारण से इस जन्म में पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। खरामांतम महाप्राज्ञ गांधर्वोद्वाहकम यदा, 30 वर्ष की अवस्था में यह बालिका अपने माता पिता की आज्ञा को न मान करके गांधर्व विवाह प्रेम विवाह कर ले। द्वित्रिवर्षांतरे भूयात्
पते सौख्यम च खंडितम, किंतु विवाह के 2-3 वर्ष के बाद ही पति के साथ इसका संबंध भंग हो जाए। बाणरामे महाप्राज्ञ द्वितीयोद्वाहकम यदा, फिर 35 वर्ष की अवस्था में इसको द्वितीय विवाह करने का योग है। तथास्तु न फलम लाभम, किंतु उस द्वितीय विवाह से भी इसको पति का प्रेम और स्नेह न प्राप्त हो। पते संगे तु यौवने कटुता वर्धनम नित्यम पति त्यक्तापि संभवा, पति के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, इस प्रकार यह बालिका पति त्यक्ता हो जाए। प्रजारिष्टम बलम योगम मानसी दैविकी व्यथा, युवावस्था में संतान सुख में भी बड़ा अरिष्टकर योग है, जिससे यह बालिका मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो। कदोन्माद समम रोगम विष भीतिश्च यौवने, कभी युवावस्था में विकल होकर के पीड़ित होकर के इसको उन्माद का रोग उपस्थित हो और यह विषपान कर ले, जिससे इसकी आयु का भय उपस्थित हो। ग्रह युग्मोर्ध्वकम तात मुनि वेदांतरावधिम यावदेव खलम नेष्टम अस्मिन् राहु दशांदरे, यद्यपि धनमानादिर संपन्ना चापि जायते तथास्तु पीड़नम विविधम प्रायश्चित्तेन रक्षिता। हे शुक्र जी, युवावस्था में 29 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले, जो युवावस्था में 47 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा कष्टकारक है। यद्यपि इस दशा में इसकी विद्या पूर्ण हो जाए, यह बहुत धन और मान का लाभ अर्जित करे, किंतु पारिवारिक रूप से विशेष करके पति पक्ष से और संतान पक्ष से इसमें बहुत पीड़ित हो और इसमें इसको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त हो और मानसिक व्यथा हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस राहु की दशा में इसको बड़ा ही क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन रक्षिता, किंतु जो इस कुंडली में पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित बताए हैं, उसको करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं, जिसको करने से ये समस्त बाधाएं समन हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुरुवीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर मंत्र सहस्त्रम रुद्रकम जपम, तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप हो। पार्वती मंत्र जो 101 अक्षरों का है, उसका भी 11,000 संख्या में जप हो। सावित्रीम च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, इस प्रकार जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि कार्यों को संपन्न करके मूर्ति आचार्य को दान करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति हो। पते सौख्यम लभेत पूर्णम, पति का सुख पूर्ण प्राप्त हो और पति का स्नेह भी इसको पूर्ण प्राप्त हो। पुत्रैक सुख योगकम, और विलंब से केवल एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। मुनि वेदोर्ध्वकम तात राम तर्कांतरावधिम, इस प्रकार 47 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा में प्रायश्चित के प्रभाव से इसकी समस्त बाधाएं समन हो और उन्नति हो, भाग्य वृद्धि हो। पुनः 47 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो, जो 63 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम अस्मिन गुरु दशांतरे, इस गुरु की दशा में, बृहस्पति की दशा में बहुत मोद हो, सुख प्राप्त हो। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च भौतिकम लभते सुखम, समस्त कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त हो। गृह वाहन भृत्यादि भौतिक सुखों का लाभ इसमें प्राप्त हो। पति का सहयोग प्राप्त हो।
पति के द्वारा धनोपार्जन हो, संतानों की विद्या में वृद्धि का योग बने, प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन किया जाए, मध्य क्लेशम तथा तापम सुयत्ने किंतु रक्षिता, यद्यप बृहस्पति की दशा के बीच के काल में कुछ उदरजन्य विकार उपस्थित हो किंतु उपाय से रक्षा प्राप्त करे। भूयः शनि दशा मध्ये वेद सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, पुनः आगे शनिश्चर की दशा आने पर 74 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो, ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।